रात के करीब 11 बजे देवर मेरे कमरे का दरवाज़ा खटखटाया और कहने लगा, भाभी दरवाज़ा खोलो, मुझे तुमसे कुछ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम महिमा है। मेरी उम्र 25 साल है। मैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर से हूँ। 2 भाई बहन थे। मैं पढ़ाई में बहुत होशियार थी, लेकिन मेरा भाई, उसे तो बस घूमना फिरना और अपने यार दोस्तों के साथ बैठना अच्छा लगता था। उसका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। लेकिन मैं एक डॉक्टर बनके अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहती थी, पर नहीं बन सकी, क्योंकि मेरे पिताजी एक गरीब और मजदूर इंसान थे। इसलिए उन्होंने भी हार मान ली। जब मेरी उम्र 22 साल हुई तो मेरे माता पिता मेरी शादी की फिक्र करने लगे। तभी कुछ महीनों बाद हमारे रिश्तेदार में से किसी ने मेरे पिताजी को एक लड़के का रिश्ता बताया और उसकी फ़ोटो भी दिखाई। उस लड़के का नाम मोहन था। उसने अभी अभी इंजीनियर की पढ़ाई पूरी की थी और एक बड़ी कंपनी में नौकरी कर रहा था। मेरे माता पिता को यह रिश्ता बहुत अच्छा लगा और फिर वहाँ जाकर लड़के के परिवार वाले और लड़के से भी मिले और मेरी शादी तय हो गई। मेरे माता पिता ने मेरे लिए हमेशा बेहतर जीवन की कामना की थी, लेकिन अब मैं जिस जगह जाने वाली थी, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मुझे ज़िंदगी में इतने बड़े सच का सामना करना पड़ेगा और मुझे नहीं पता था कि मेरी ज़िंदगी का रुख किस तरफ मुड़ेगा। 3 महीने के अंदर ही मेरे माता पिता ने मेरी शादी कर दी थी। मैं अपने पति के साथ ससुराल विदा होकर आ गई। शुरू में तो यहाँ सब कुछ ठीक था। घर का माहौल बिल्कुल बहुत अच्छा लगता था, पर मैं कहाँ जानती थी, छुपे हुए अंधेरों से अब मेरा सामना होना बाकी था। शादी के बाद जब मैं अपने ससुराल में पहुंची तो मेरी आंखों में नई जिंदगी के सपने चमक रहे थे। ससुराल का घर बड़ा था, लेकिन वहाँ का माहौल मुझे थोड़ा अजीब लगा। लेकिन मैंने सोच लिया था कि मैं धीरे धीरे खुद को इस माहौल में ढाल लूँगी। इस घर में आए हुए मुझे पूरे 3 महीने हो चुके थे। इस घर में मेरे सास ससुर और मेरे पति का रवैया मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, पर मेरा देवर, जिसका नाम सुजीत था, उसकी नज़रों में हमेशा मुझे शरारत दिखती थी और अब तो मुझे बहुत ही असहज महसूस होने लगी थी। एक दिन तो वो कहने लगा, भाभी आपके आने से घर में रौनक आ गई है। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तो मैंने उसे सामान्य सी बात समझकर नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन कुछ दिनों बाद देवर का बर्ताव बदलने लगा। वो मुझसे ज़रूरत से ज़्यादा बात करने की कोशिश करता। जब भी मैं काम में व्यस्त होती तो मुझे घूरता रहता। ये सब मुझको असहज कर रहा था, लेकिन मैं ये सोचकर चुप थी कि शायद ये मेरा वहम होने के साथ साथ देवर के इरादे मुझे समझ में आने लगे। एक दिन जब घर में कोई नहीं था तो देवर ने मुझसे कहा, भाभी तुम बहुत मेहनत करती हो, अगर तुम्हें कभी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझसे बेझिझक कह देना। उसके शब्दों से ज़्यादा उसकी नज़रें मुझे परेशान कर रही थी। मैंने कहा, ठीक है, और वहाँ से हट गई। इसके बाद देवर ने कई बार मुझसे अकेले में बात करने की कोशिश की। मुझे उसके इरादे ठीक नहीं लग रहे थे। मैं पूरी रात सो नहीं पाती थी। मैंने अपने पति से इस बारे में बात करने का फैसला किया, लेकिन पति हमेशा अपने काम में व्यस्त रहता था। जब मैंने उससे इस बारे में बात की तो मेरे पति ने उसे मजाक में उड़ा दिया, यह कहते हुए कि मेरा भाई ऐसा नहीं है, तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रही हो। मैंने जब अपनी सास से इस बारे में बात की तो मुझे उम्मीद थी कि वो मेरी मदद करेगी, लेकिन सास ने मेरी बात काटते हुए कहा, बहू, घर के सदस्य के खिलाफ ऐसी बातें नहीं करते। सुमित पर ऐसे आरोप लगाना बहुत बड़ी बात है। तुम्हें घर की इज्जत का ख्याल रखना चाहिए। मेरा दिल टूट गया। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि मैं इस घर में पूरी तरह अकेली हूँ। देवर की हरकतें अब खुलेआम होने लगी थी। एक दिन जब मैं कपड़े सुखा रही थी, मैंने देखा कि देवर मुझे दूर से देख रहा है। उसकी आंखों में एक अजीब सी क्रूरता थी। मैं डर के मारे अंदर चली गई, लेकिन जिंदगी का सबसे डरावना पल उस रात आया जब घर के सभी लोग एक शादी में गए हुए थे और मुझे अकेला छोड़ दिया गया था। देवर ने उस मौके का फ़ायदा उठाने की कोशिश की। रात के करीब 11 बजे देवर मेरे कमरे का दरवाज़ा खटखटाया और कहने लगा, भाभी दरवाज़ा खोलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैंने कहा, आप यहाँ से चले जाओ, लेकिन देवर ने दरवाज़ा तोड़ने की धमकी दी। मैंने खुद को बचाने के लिए कमरे का सामान दरवाजे के सामने रख दिया। मैं पूरी रात कांपती रही। मेरे पास कोई चारा नहीं था। अगले दिन मैंने अपने माता पिता को फ़ोन किया और अपनी आप बीती सुनाई।
मेरे माता पिता ने ससुराल आकर सारा मामला उठाया तो ससुराल वालों ने इसे झूठ करार दिया और कहा कि ये लड़की हमारे घर की इज्जत खराब करना चाहती है। मेरे पति ने भी अपनी पत्नी का साथ देने से इनकार कर दिया, लेकिन फिर भी मैंने और मेरे परिवार वालों ने हिम्मत नहीं हारी। मैंने महिला सहायता केंद्र और पुलिस का सहारा लिया। पुलिस ने देवर को गिरफ्तार किया और उसके खिलाफ मामला दर्ज किया। यह सब आसान नहीं था कि ससुराल वालों ने मुझे बदनाम करने के लिए झूठी कहानियां गढ़ी थीं। देवर को उसके अपराधों के लिए जेल की सज़ा हुई थी। मैंने अपने पति से भी तलाक ले लिया और अपने सपनों को पूरा करने के लिए पढ़ाई शुरू की। मेडिकल की पढ़ाई पूरी की और एक डॉक्टर बन गई। अब मैं उन महिलाओं के लिए काम करती हूँ जो समाज के अन्याय और अत्याचार का शिकार होती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि अन्याय के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत ही असली जीत है। मैंने दिखाया कि चुप्पी तोड़कर इंसान अपनी ज़िंदगी को बदल सकता है। तो धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद है आप लोगों को हमारी यह प्यारी सी काल्पनिक कहानी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।